जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6 या 10⁻�7। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है निम्न में से कौन सी है? 10⁻⁻�6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमने तीसरे क्वेश्चन की ओर। 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब बढ़ते हैं हमने चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम ताप प्राप्त करने के लिए या उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि कम प्रतिरोध प्राप्त कर सके। ठीक है, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जो अमीटर है उसको जो है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमने 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्रोत प्रेरण, अन्योन प्रेरण, इन्वर्टर या जनरेटर। तो जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है एसी, डीसी, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा और वास्तविक धारा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। तो अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है 1 वोल्ट, 1 सी 1 कूलाम हो गया, 1 एम और 1 डब्ल्यू। तो 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को 1 वाट यानी कि ऑप्शन डी 1 डब्ल्यू जो है उसको कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं निष्क्रिय गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कोई गैस नहीं। तो विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी होती है? तो आप सभी को पता होता है कि जो ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो अब बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। तो धातुओं तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो है कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है या अत्यंत कम होती है, अत्यंत अधिक होती है? धातुओं तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो है अत्यंत कम होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का। तो अब बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक बोला गया है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो जो है यूनिट, ऑप्शन सी यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। ऑप्शन सी यूनिट जो है। तो अब बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं सदिश राशि है या अदिश राशि है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत विभव है वह कौन सी राशि है? तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार विद्युत विभव जो है आपकी अदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत विभव है वो अदिश राशि है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं। तो जिस विद्युत परिपथ में धारा जो है दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन जो एसी करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है उससे कहते हैं जिसमें दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध होता है। कितना प्रतिरोध होता है जब हमारा शरीर जो है गीला होता है तब? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 50 से 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम या 200 से 300 ओम। तो ऑप्शन डी 200 से 300 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारा शरीर गीला होता है तब प्रतिरोध होता है। तो अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि जो विभवांतर है, विभव है, उसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ओम, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक है वो क्या है? ऑप्शन सी वोल्ट होता है। ठीक है,
तो इनमें ऑप्शन सी जो वोल्ट है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अब इससे पहले जो है विभवांतर का पढ़े थे, अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ओम, कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ऑप्शन बी कूलॉम जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन बी कूलॉम। तो अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसकी, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम होता है या गलनांक अधिक होता है या चालकता कम हो। तो जो घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार जो है उस धातु की बनी होती है जिसकी गलनांक जो है वो कम होती है, ऑप्शन बी जो गलनांक कम होती है उसकी जो है विद्युत तार जो है उस फ्यूज तार बनी होती है। तो अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस चीज का बना होता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से जो है आपका राइट आंसर कौन सा है, तो टंगस्टन जो है, ऑप्शन बी टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे घूमती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पानी के बहने से, कोयले के जलने से, धुएं के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है किससे घूमती है, पानी के बहने से घूमती है, ठीक है। वाटर फ्लो जब होता है तभी जो है टरबाइन घूमती है और विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है किससे स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं तापमान से या दाब से या लंबाई से या इनमें से कोई नहीं। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है किससे स्वतंत्र होता है, दाब से स्वतंत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन बी दाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, क्या पता लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा या ताप। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा ऑप्शन सी धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछने से धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी धारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। तो 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 0.19, 0.21, 0.22 और 0.24। तो 1 जूल में जो है कितनी कैलोरी होती है, तो ऑप्शन डी 0.24 कैलोरी होती है, ठीक है। तो 1 जूल में कितनी कैलोरी हो, क्वेश्चन पूछने से आपके बताएंगे 0.24, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।